इट्स अंशु मैथ्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 में चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज़ चैप्टर 6 है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को मैथमेटिक्स में। तो चलिए हम वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 25,000 at the rate of 12% per annum for 3 years। अब देखो यहाँ पर हम आज यूनिटरी मेथड से, सिंपल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ इसने क्वेश्चन में गिवन दे दिया, प्रिंसिपल है 25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में 12% पर एनम। पर एनम मीन्स पूरे साल के बारे में वो बात कर रहा है, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक। अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में पर्टिकुलर वन ईयर के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर तीनों ईयर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। यूनिटरी मेथड मीन्स जितने टाइम पीरियड की बात की है उतनी बार हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे 3 ईयर है तो हम इस क्वेश्चन को 3 टाइम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मेथड हमें क्या अप्लाई करना है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में 25,000 गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 हमें दे रखा है, टाइम हम लेंगे 1 ईयर। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है, टाइम आप यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर ईयर पर 1 करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये मेरा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 25,000, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3,000, तो ये मेरी बन गई अमाउंट। अब क्वेश्चन क्या चेंज लेगा, जो ये अमाउंट हमारे पास आया है फर्स्ट ईयर का, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चलेगा, टाइम पीरियड फिर अब हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए फिर से 1 रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यहाँ से आपने अमाउंट को फाइंड आउट। अब ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट थर्ड ईयर की क्या बन गई, प्रिंसिपल बन गई। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर से टाइम पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू निकाली। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो लास्ट फाइनल ईयर के लिए हमारे पास आया है, प्रिंसिपल जो वेरी फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमें मेंशन था फर्स्ट ईयर के लिए, वही हम यहाँ पर फॉलो अप करेंगे और क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने फाइंड आउट किया। फॉर्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रिंसिपल हमें गिवन है, टाइम पीरियड हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है। अब प्रिंसिपल है, अब हमारे पास टाइम है 2 ईयर्स, तो हम इस क्वेश्चन को 2 टाइम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए बात करेंगे हम यहाँ पर, और फिर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, ये आ गई प्रिंसिपल की वैल्यू। तो अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 6500, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास ये। तो जो ये अमाउंट आया है ये क्या कंसीडर होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कंपाउंड कंसीडर करना है आपने। रेट वही, टाइम पीरियड, फिर ऐसे ही हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट निकाला। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये रही अमाउंट जो फाइनल आई है सेकेंड ईयर की, और ये आपका प्रिंसिपल, तो आप फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर फाइंड द अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसने 2 चीज़ें बोला है, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। सम ऑफ रुपीज़ 8,000 यहाँ पर है, मतलब प्रिंसिपल है हमारा 8,000, रेट है हमारे पास 5%, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स। तो 3 ईयर मीन्स इसको 3 टाइम्स हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मेथड सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे पहले, फिर अमाउंट निकालोगे। जो ये अमाउंट हमारे पास आया है ये सेकेंड ईयर की क्या कंसीडर हो जाएगी, प्रिंसिपल। इसमें जो अमाउंट आएगा वो कंसीडर होगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमने लास्ट जो अमाउंट आया है वो अमाउंट है फाइनल। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये लेना है और प्रिंसिपल जो वेरी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू ये आ गई और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा
ये हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरविंदर डिपॉजिटेड ₹40,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, इंटरेस्ट ईयरली इन द अकाउंट कितना दे रहा है वो 7%। तो अब हमें बैलेंस बताना है इसमें आफ्टर 3। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को भी 3 ईयर्स हैं तो 3 टाइम हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। यूनिटरी मेथड बिल्कुल सेम सिंपल मेथड है, सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट, फिर अमाउंट। जो अमाउंट रहेगा वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे ही जो यहाँ अमाउंट आया है वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसे ही आपने अमाउंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है आफ्टर 3 ईयर्स। इसने अमाउंट बोला है तो अमाउंट पर ही क्वेश्चन को आपको स्टॉप करना है यहाँ पर, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोनिका बोरोड ₹4096 फ्रॉम शालिनी फॉर 3 ईयर्स पर एनम। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर 6:1/4%। ये हमारे पास क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करते हैं। 6 4 24 प्लस 1 5 25/4। तो अब हम इसको 3 ईयर्स के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगेन सेम मेथड, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम अमाउंट निकालेंगे। जो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड ईयर के लिए हमने किया है, अमाउंट तक यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट तक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये अमाउंट क्या बन जाएगी, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कंसीडर करना है। तो ऐसे ही आपने यहाँ से फाइनल थर्ड ईयर की क्या निकाल लेनी है, अमाउंट निकाल लेनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपको 5th क्वेश्चन सॉल्व करना था। हम अपने फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड समझ आ रहा है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 6, रवि परचेज्ड अ हाउस फॉर DDA ऑन क्रेडिट। अब ये क्या कहना चाहता है, फिर से यहाँ पर एक हाउस की कॉस्ट है हमारे पास 7,50,000, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 6% पर एनम, और ये कितने टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट आउट करना है 3 ईयर्स में। तो अगेन हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के लिए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर में पहले सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, अमाउंट की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये अमाउंट हमारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। फिर हमने जो अमाउंट निकाला सेकंड ईयर के लिए वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। ऐसे करके आपने फाइनली अमाउंट निकाल लेना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी हमारी कंप्लीट वर्कशीट 1। थैंक यू।